हेलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके 5th नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम पीछे रीड कर चुके हैं अच्छे से। तो मैं क्वेश्चंस को एक एक करके रीड कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको समझिए और इसके आंसर जो है वो आप अपने होमवर्क में नोटबुक पर लिखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड फॉलो बिफोर सोइंग सीड्स इन ए पीस ऑफ लैंड। मतलब कि आपको वो स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है जो आप अपने खेत के अंदर सीड्स को बोने से पहले करेंगे। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं और आप इसको पीछे देखिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग द सॉइल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। आप उस आउटकम को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब उस रिजल्ट को डिस्क्राइब कीजिए जो कि आपको तब मिलेगा जब आपने सॉइल की प्रिपरेशन नहीं करी है कल्टीवेशन के लिए। मतलब कि आपने सॉइल प्रिपेयर नहीं करी। सॉइल प्रिपेयर को मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप है उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का, जो 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनका सबसे पहला स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन। तो अगर आपने वो सॉइल प्रिपरेशन नहीं करी और आपने डायरेक्टली कल्टीवेशन कर लिया तो उसके आउटकम को आप डिस्क्राइब कीजिए, ठीक। ये भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ए हो इज यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज फील्ड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक, समझ में आता होगा कि एक हो जो है वो एक टूल है जो कि प्लोइंग करने के काम आता है, मैंने आपको बताया था। तो वो क्या वो बड़े फील्ड को प्लो करने के काम आता है, ठीक। प्लोइंग इन्वॉल्व्स लूजनिंग द सॉइल। मतलब प्लोइंग के अंदर क्या है, प्लोइंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल करते हैं, ठीक है। प्लोइंग हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। प्लोइंग जो है वो हेल्प करता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए हमारे खेत से। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड फॉर लेवलिंग द सॉइल। मतलब जो कल्टीवेटर होता है क्या वो सॉइल को लेवलिंग करने के काम आता है, ठीक। कंपेयर 3 टूल्स ऑफ प्लोइंग। मतलब जो हमने आपको 3 टूल बताए थे प्लोइंग के, कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था प्लो, और एक बताया था हो, और एक बताया था कल्टीवेटर। आपको उसको तीनों को कंपेयर करना है और मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ। कंपैरिजन का आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अपने पेज पर लाइन खींच के कीजिएगा। पेज पर अगर ये 3 चीजें पूछी है तो आप अपने पेज पर 3 लाइन खींचिए, कॉलम बनाइए 3, और उन तीनों कॉलमों में बहुत अच्छे से करके पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, ठीक। ये सेकंड स्टेप है, मतलब कि सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और द सेकंड इज सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, ठीक। आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ हेल्थी सीड्स एंड सोइंग देम इन द सॉइल। मतलब कि सॉइल प्रिपरेशन के बाद ये बहुत जरूरी है कि हमें एक हेल्थी सीड्स को सिलेक्ट करना है और उस सीड्स को हमें अपने खेत के अंदर बोना है। अगर जो सीड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हेल्थी नहीं हुआ, उसके अंदर कोई कमी हुई, उसके अंदर कोई बीमारी हुई, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर कोई कीड़ा लगा हुआ तो हमारी जो खेत के अंदर हम उसको अगर बो देंगे तो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग का मतलब क्या है, आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज सोइंग, भाई बताओ सोइंग क्या होती है, तो आप उससे कहना कि सोइंग कुछ नहीं है, सोइंग एक तरीके का प्रोसेस है जो कि सीड्स को प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर सीड्स को लगाने को सोइंग कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। मिट्टी के अंदर बीज को लगाने के तरीके को सोइंग कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्रॉप डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। जो प्रोडक्शन है गुड क्रॉप्स का वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सीड्स पर। अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी है तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा है, और अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। इफ गुड एंड हेल्थी सीड्स आर नॉट सिलेक्टेड द फार्मर्स विल नॉट गेट ए गुड क्रॉप यील्ड इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड एफर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर फार्मर ने जो है वो अच्छा सीड को सिलेक्ट नहीं किया तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें और कितना भी टाइम अपना खर्च कर दें और कितने भी एफर्ट लगा दें, उनको अच्छी क्रॉप नहीं मिल सकती, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो
सीड सिलेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस in the production of crop. Hence, before sowing the seeds, farmers make sure that they have a good quality seed. मतलब कि बीज को खेत में बोने से पहले फार्मर जो हैं वो ये कंफर्म कर लें कि जो सीड्स उन्होंने लिया है वो हेल्थी है, अच्छा है या नहीं है. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थी सीड्स. मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेल्थी सीड्स की हैं, वो यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दे नीड टू बी फ्री ऑफ डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज. मतलब उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह या अदर इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए. मतलब कि वो धूल वगैरह नहीं लगी होना चाहिए या फिर कोई और गंदगी नहीं लगी होना चाहिए उसके अंदर जो हम सीड्स ले रहे हैं. ठीक. दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम डिसीजेज एंड इन्फेक्शन. मतलब वो बीमार नहीं होना चाहिए और कोई इन्फेक्शन, कोई कीड़ा वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए. किसके अंदर? जो हम सीड्स ले रहे हैं खेत के अंदर बोने के लिए, उसकी बात चल रही है. नाउ दैट वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थी सीड्स. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हेल्थी सीड्स की. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट हेल्थी सीड्स फ्रॉम अनहेल्थी वंस. ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा. आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. ये वाला जो डायग्राम है इसमें हेल्थी सीड्स से अनहेल्थी सीड्स को अलग करने का प्रोसेस बताया है. ये लिखा हुआ है लेकिन आप इसको मत पढ़िएगा. मैं आपको एक बहुत ही जनरली तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे हेल्थी सीड्स से अनहेल्थी सीड्स को अलग करेंगे. ठीक है. रोजाना की तरह आपके घर में, हम सबके घर में रोजाना दाल या चावल बनते ही बनते हैं. ठीक है. तो दाल या चावल बनाने से पहले आपकी मम्मी चावल को, जो कच्चे चावल होते हैं उसको एक जो है वो बर्तन में रखने के बाद पानी डाल देती है उसके अंदर. कुछ देर के लिए पानी के अंदर रखती हैं. तो आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो देखिएगा ध्यान से कि कुछ जो चावल के जो पार्टिकल चावल, जो कुछ चावल होते हैं ना, वो पानी के सबसे ऊपर वाली लेयर पर फ्लोट करने लगते हैं. मतलब ज्यादा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं. और जो बहुत सारे मोस्टली होते हैं वो बॉटम पर ही रहते हैं. तो वो जो पानी की ऊपर वाली लेयर पर फ्लोट कर रहे हैं, वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो वेट है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है. मतलब वो अंदर से खोखले हैं, वो वेट लेस हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर वाली सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं. और जब उनके अंदर वो खोखले हैं, उनके अंदर वेट ही नहीं है, वो वेट लेस है, तो इसका मतलब वो अच्छे चावल नहीं है. और जो चावल नीचे बैठ गए हैं बॉटम पर, यानी कि उनके अंदर उनका कुछ वेट है, जिस वेट की वजह से वो नीचे बॉटम पर है. तो जब वो अंदर से ठीक ठाक हैं, अंदर से भरे हुए हैं, तो वो इसका मतलब गुड चावल हैं, अच्छे चावल हैं. इसी तरीके से आपको अगर अनहेल्थी सीड्स को हेल्थी सीड्स से अलग करना है तो एक बीकर में पानी भरकर बहुत सारे सीड्स को डाल दीजिए. जो हेल्थी सीड्स होंगे वो बॉटम पर रहेंगे. ये वाले जो हैं ये हेल्थी सीड्स हैं. ठीक. और ये वाले जो दिख रहे हैं ये अनहेल्थी सीड्स हैं. ठीक है. ये और ये. तो जैसे ही आप बीकर के अंदर बहुत सारे सीड्स डालेंगे और पानी उसके ऊपर फिल कर देंगे, बीकर को मतलब 1/4 तक फिल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो पानी की सबसे पहली वाली लेयर पर फ्लोट करेंगे. आप वही पहचान लेना कि ये अनहेल्थी सीड्स हैं. ठीक है ना. तो इसी के साथ ये वाला पेज भी हमारा एंड होता है. और कुछ भी समझ में ना आए तो शर्म मत कीजिए, पूछ लीजिएगा. ठीक. मेरा काम बताना है लेकिन आपका काम पूछना है. तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिएगा. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है. थैंक यू.